हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल अपनी ट्री की प्लेलिस्ट में। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था कि जब भी हम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो जो तीन बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ते हैं वो है उसमें से एक इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल बेसिकली क्या है? अपने डेटा को प्रिंट करना या फिर शो करना कि आपने अपने डेटा को किस तरीके से सेव किया है इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके। हमने ये सीखा था कि हम ट्रैवर्स कर सकते हैं ट्री को फोर टाइप से। एक है हमारे पास प्री ऑर्डर, फिर है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। जिसमें से हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, जो कि दो तरीके से पॉसिबल है, रिकर्शन और इटरेशन के बेसिस पे। वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, कोडिंग करेंगे और बाद में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इनके नाम से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आपको अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। अगर हम इसका नाम देखें तो ये क्या है? पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में आना। जैसे प्री का मतलब है पहले आना, इनका मतलब है इन बिटवीन, पोस्ट का मतलब है बाद में। अब यहाँ पोस्ट जो बाद में है वो किसके रेफरेंस में यूज किया जा रहा है? तो आप क्या याद रखोगे? यहाँ पे हम रेफरेंस दे रहे हैं रूट का। अगर हम रूट को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं। अब अगर हम रूट को लास्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए फिर हमारे पास यहाँ पे, कि सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड को शो करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? राइट चाइल्ड को शो करने वाले हैं, और उसके बाद फाइनली हमारी प्रायोरिटी किस पे जाएगी? रूट पे। इस टाइप के फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसके बाद हमें क्या देखने वाले हैं कि मैंने यहाँ पे आपके पास तीन एग्जाम्पल शो करे हैं। तीनों एग्जाम्पल के लिए हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या निकल कर आने वाला है। तो अगर हम इस सिंपल ट्री को ऑब्जर्व करें, इस सिंपल ट्री में क्या है? हमारे पास सिर्फ दो लेवल है, जिसमें एक पेरेंट है और दो चाइल्ड है। और अगर हम इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है यहाँ पे? बी। तो बी आ गया हमारा स्टार्टिंग में, फिर है हमारे पास यहाँ पे राइट चाइल्ड, वो है सी, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे? रूट। जैसा हमारे पास अब आता है सेकेंडरी ए बी सी डी ई। अब जब इस पर्टिकुलर पोजीशन इस रूट पे हम खड़े हैं तो इसका लेफ्ट सब ट्री क्या आ गया? बी डी ई। और राइट सब ट्री क्या आ गया? सी। अब जब हमारे पास लेफ्ट में भी एक सब ट्री है, लेकिन वो है तो एग्जैक्टली ट्री की तरह ही ना। अगर हम इस पार्ट को इग्नोर कर दें, ए और सी को इग्नोर कर दें, तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि बी डी ई एक अलग से ट्री की तरह फॉर्मेट में ही है? तो इसी चीज को हम यूज करेंगे अपने बी, जो लेफ्ट सब ट्री बनकर आ रहा है, इसे पोस्टल ट्रावर्सल में लिखने के लिए। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट, इस पर्टिकुलर सब ट्री में फॉर्मेट क्या क्रिएट हो रहा है? ये है हमारे पास रूट, ई क्या हो गया? राइट चाइल्ड, डी क्या हो गया यहाँ पे? लेफ्ट चाइल्ड। अब अगर हम इसे पोस्ट ऑर्डर में लिखना है तो पहले आ गया हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे राइट सब चाइल्ड, फिर आ गया हमारे पास रूट। तो डी ई बी। और जब हमारे पास ये लेफ्ट सब ट्री का ऑर्डर आ गया तो ये बन गया हमारे पास डी ई बी। अब हमारे पास क्या बच जाता है? ये इस तरीके से बन जाता है ए के लेफ्ट में डी ई बी, और इसके राइट में क्या आ गया है? यहाँ पे सी। अब हमारे पास अगर ये सिंपल ट्री होता तो हम इसका पोस्टुलर ट्रावर्सल कैसे लिख सकते थे? डी ई बी सी ए। ये हो गया हमारा थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप किस तरीके से पोस्टुलर ट्रावर्सल लिख सकते हो। तो वो ट्रिक क्या थी कि पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो आपको क्या करना है? हर एक नोड के एंड में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे ए के बाद में एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे मैंने सारे नोड्स के बाद में करी। फिर मैंने क्या किया? मैं रूट के पास में हूँ और मुझे इस रूट के पास से क्या करना है? ट्रेवर्स करना शुरू करना है, और जैसे ही कोई भी लाइन कट होगी वैसे ही मुझे उसे आउटपुट में शो कर देना है। अब जब मैं यहाँ ट्रेवर्स कर रही हूँ, सबसे पहली लाइन क्या कट होती है? डी। फिर क्या होती है? जी। उसके बाद यहाँ से हुआ कट एच, फिर ई, फिर बी, और फिर एफ, सी और ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में किस ऑर्डर में हमारे जो नोड्स हैं वो एज अ रिजल्ट में शो होंगे हमें। अब जितना हमने सीखा अभी तक के इस छोटे से ओवरव्यू में, ये सब आपको डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया हो तो प्लीज एक बार वो लेक्चर जाके देख लेना, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है? अब जो मुझे इससे ऑब्जर्वेशन मिलती है वो ये है कि सबसे पहले हम जा रहे हैं रूट पे। रूट से जाके हम चेक कर रहे हैं क्या मेरे पास लेफ्ट चाइल्ड है। अगर लेफ्ट चाइल्ड है मेरे पास तो पहले मैं उसका पोस्टल ट्रावर्सल निकाल रही हूँ, फिर मैं राइट में विजिट कर रही हूँ अगर राइट एग्जिस्ट करता है। जब मैंने राइट का पोस्टल ट्रावर्सल निकाल लिया फिर मैं अपने रूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्या है? मैंने अपने रूट को आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने चेक किया क्या वहां पे लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट करता है।
अगर करता है तो उस लेफ्ट सब ट्री को मुझे दोबारा एज अ न्यू ट्री लेना है और फिर उसमें अगेन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल के रूल्स लगाने हैं। वो तब तक लगाने हैं जब तक मेरे पास लेफ्ट साइड में सारे सारे नोड क्या ना हो जाए, ट्रावर्स ना हो जाए। जब मैंने एक बार लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स कर लिया, फिर मैं चेक करूंगी क्या मेरे पास राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है उस रूट का। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं उसके राइट सब ट्री में जब तक मेरे सारे नोड ट्रेवर्स ना हो जाए तब तक मुझे उसमें क्या करना है, पोस्ट और ट्रावर्सल लगानी है। और जैसे ही लेफ्ट और राइट खत्म हुए फिर मुझे क्या मेंशन कर देना है बाद में अपने रूट को। तो ये था हमारा बेसिक ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे इस ऑब्जर्वेशन को 3 लाइन में फ्लो में समझाना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मूव टू द लेफ्ट चाइल्ड इफ इट एग्जिस्ट एंड ट्रीट इट एज अ न्यू ट्री। फिर उसके बाद जब लेफ्ट डन हो जाए फिर आप जाओ राइट में, इफ इट एग्जिस्ट एंड अगेन ट्रीट इट एज अ न्यू ट्री। जब ये लेफ्ट और राइट डन हो गए उसके बाद आपको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है नोड को या फिर डिस्प्ले कर देना है नोड को रिजल्ट में। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन और फ्लो, हमने 3 लाइन में समझा। अब क्या आपको इस ऑब्जर्वेशन से या फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपने एक चीज कैच करी होगी कि मैं एक टर्म बार बार बोल रही हूँ कि जब हम लेफ्ट सब ट्री पे जा रहे हैं हमें क्या लग रहा है, वो दोबारा से एक ट्री की तरह ट्रीट करना है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि कुछ एक पर्टिकुलर थिंग मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है जब भी हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसी ऑब्जर्वेशन या फिर ऐसा फ्लो दिखाई दे कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप हो और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ रहा है जिस स्टेप पे आप अभी हो, अगर ऐसा रिकर्सिव वे में हो रहा है तो उसमें हमारा क्या अप्लाई होता है, रिकर्शन। अब रिकर्शन में अगर आपको ध्यान होगा, आपने लास्ट वीडियो देखी है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल की, तो वहां पे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लेफ्ट को रूट को डिस्प्ले किया था, फिर हमने लेफ्ट सब ट्री को विजिट किया था और फिर हमने क्या किया था, राइट सब ट्री को विजिट। ये मैं यहाँ पे चाइल्ड लिख देती हूँ। अब अगर मैं इसके लिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ तो मेरा फ्लो क्या होने वाला है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड और फिर होने वाला है रूट। अगर आपने ये पैटर्न याद कर लिया तो रिकर्सिव कॉल स्टूडेंट्स की कुल 4 लाइन का कोड है। वो क्या है यहाँ पे, ये आपको मैंने ऐसे डायग्रामेटिकली समझा रखा है वही चीज कि आपका रूट यहाँ पे हो गया, राइट यहाँ पे हो गया, लेफ्ट यहाँ गया, फिर आपने अगेन इसे ब्रेक करा, फिर इसे अगेन ब्रेक करा और फाइनल ऑर्डर आपके पास ये आ गया। आपको पीपीटी मिल जाएगी, वहां पे आप चेक कर सकते हो उसका डायग्रामेटिकली फॉर्म। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ऊपर। अभी हम समझते हैं कि रिकर्सिव कॉल में क्या हो रहा है। रिकर्सिव कॉल में जैसे ही मैंने अपने रूट को बताया कि अभी मेरे पास है रूट यहाँ पे पर्टिकुलर पोजिशन में ई, मैंने कहा क्या जो रूट मुझे पास हुआ है वो नल है, अगर वो नल है तो उसे रिटर्न कर दो कि भाई तुमने मुझे नल दिया है, मैं उसका फॉरवर्ड ट्रावर्सल आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। अब अगर अगर वो नल नहीं है तो उसका मतलब कि उस वो नोड एग्जिस्ट करता है और चांसेस है कि उसका लेफ्ट भी एग्जिस्ट करता होगा, राइट भी एग्जिस्ट करता होगा। अगर आपने लेफ्ट पास करा, देखो अगर लेफ्ट में आपने कोई रूट पास करा, अब जैसे इस केस में क्या है, अभी हमारे पास बी है यहाँ पे, तो जब ये फंक्शन दोबारा से कॉल होगा तो इस टाइम रूट क्या बन जाएगा हमारे पास, बी। फिर हमने चेक करा क्या ये नल है, तो अभी नल नहीं है, फिर इसने इसी के लेफ्ट में चेक कर इसका लेफ्ट वाला पास कर दिया और अब हम आगे डी पे। तो अगेन हम अभी कहाँ चुके हैं, अब हमारे पास जो तीसरी कॉल गई है वो क्या बन चुका है, रूट बन चुका है डी। जब ये रूट बन चुका है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे समझने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है इतना क्लियर है। जब मैं डी पर गई तो मैंने चेक करा ये नल नहीं है, तो फिर मैंने उसका अगेन लेफ्ट वाला पार्ट क्या कर दिया, सेंड कर दिया। जैसे ही ये इसमें गया लेकिन इस बार इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या है यहाँ पे नल है, और नल होते क्या कर देगा, वो रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही लेफ्ट में गया नल मिला तो वो वापस रिटर्न हो गया। अब जब इसका लेफ्ट में नल गया वो रिटर्न हो गया, फिर गया इसके राइट में, राइट में जैसे गया तो राइट में भी क्या था, यहाँ पे नल, नल चेक हुआ तो ये यहाँ से भी क्या हो गया, रिटर्न। इसके लेफ्ट से भी रिटर्न हो गया, राइट से भी रिटर्न हो गया और फाइनली हमें क्या प्रिंट करना है, डी। तो क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे, डी। अब जब हम इसे रिटर्न कर चुके हैं तो हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, डी पे। और डी में भी क्या हो चुका, लेफ्ट हो चुका, राइट प्रिंट हो चुका, सो डेटा प्रिंट हो चुका। जब हमारा लेफ्ट का डी वाले नोड का तीनों स्टेप पूरे हो चुके हैं तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो अब हमारे पास ये वाला पार्ट कहाँ आ चुका है, इसके लेफ्ट पार्ट पे, ये यहाँ पे आ चुका। जब बी से वो उसकी लेफ्ट कॉल गई थी, फिर हमने चेक करा जब वो लेफ्ट कॉल पूरी होकर आ गई, फिर हमने चेक करा राइट में, क्या राइट एग्जिस्ट करता है, तो राइट में ये गया ई, तो रूट तो नल नहीं हुआ। फिर ई के अगेन वो लेफ्ट में गया, ई के लेफ्ट में क्या है, जी, जी के लेफ्ट में गया तो उसे मिला नल, नल उसने रिटर्न कर दिया, जी के राइट में गया नल रिटर्न कर दिया,
और बाद में जी को प्रिंट कर दिया, और जैसे ही जी का प्रिंट करा उसका भी फंक्शन पूरा हो गया और ये रिटर्न हो गया ई के पास। अब ई का लेफ्ट ट्रावर्स हो चुका है, फिर हम जाएंगे ई के राइट में। ई के राइट में गए एच, एच के लेफ्ट में गए नल, तो नल ऐसा का ऐसे रिटर्न हो जाएगा। एच के राइट में गए, वो भी रिटर्न हो गया। और जब लेफ्ट और राइट ट्रावर्स हो गए तो हम किसको प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, रूट को। अब जब ई का लेफ्ट भी ट्रावर्स हो गया, राइट भी ट्रावर्स हो गया, अब फाइनली हम क्या कर देंगे, ई को प्रिंट कर देंगे। और हमारे पास एच के बाद क्या आ गया है यहाँ पे, ई। अब ई के बाद हमारा ई तक का काम हो चुका है। जब ई का लेफ्ट भी ट्रावर्स हो गया, राइट भी ट्रावर्स हो गया, रूट को भी प्रिंट कर दिया, तो ई भी क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। और अब हम फाइनली आ चुके हैं बी पे। बी पे हमने चेक करा कि इसका लेफ्ट साइड ट्रावर्स हो गया, राइट साइड ट्रावर्स हो गया। अब हमें क्या करना है, बी को प्रिंट कर देना है। तो फाइनली हमने यहाँ पे बी को भी प्रिंट कर दिया। अब जब हमारा बी तक का सारा काम हो चुका है, तो अभी क्या हुआ कि बी भी हमारा लेफ्ट राइट और बी को प्रिंट कर दिया। अब ए की बी क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो ए चेक करेगा कि यार मेरा जो लेफ्ट सब ट्री था वो रिकर्सिवली यहाँ पे ट्रेवर्स हो चुका है, अब मूव करना है मुझे राइट साइड में। जब वो राइट साइड में गया सी के पास, सी ने इसका लेफ्ट देखा वो नल, तो वो रिटर्न हो गया। राइट में गया एफ मिला, एफ के राइट लेफ्ट में गए नल, वो रिटर्न। राइट में गए वो भी नल, तो रिटर्न। तो एफ के लेफ्ट और राइट हो गए रिटर्न। फिर आ गया हमने इसका प्रिंट करने का एफ। जब एफ को प्रिंट कर दिया तो इसका भी काम पूरा, ये भी अपने आप को कर देगा, रिटर्न कर देगा। जब सी का लेफ्ट और राइट दोनों ट्रावर्स हो चुके हैं तो फिर हम सी को भी प्रिंट कर देंगे। सी क्या कर देगा, अपने आप को प्रिंट करने के बाद रिटर्न हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे ए की टर्म्स में। ए का लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स हो चुका है, राइट सब ट्री ट्रेवर्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जिस रूट पर ए पे है उसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो यही मैंने यहाँ पे प्रॉपर फ्लो के साथ समझाया हुआ है। आप इसे यहाँ पे और थोड़ा डायग्रामेटिकली समझना हो तो आप इसे भी यूज कर सकते हो। ए से बी पे गया, बी से डी पे गया, डी से लेफ्ट चाइल्ड नल, वहां से रिटर्न, राइट चाइल्ड नल। तो ये सेम ही चीज है, आप देख लो। ये लेफ्ट कॉल है, ये राइट कॉल है, और ये रूट की प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ये है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर रिकर्सिव वे में। और हम क्या करने वाले हैं, कोड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या यूज करने वाले हैं, इंटेलिजेंस, जिससे हमारा कोड एक कंबाइंड फॉर्मेट में प्रेजेंट हो। अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप सिर्फ उस फोल्डर को ओपन करो और अपने फंक्शंस को आप रिवाइज कर सकते हो। तो कल हमने क्या किया था, हमने एक ट्री फॉर्म किया था। मेन फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें हमने ट्री हमारा कुछ इस फॉर्म में आ रहा था कि हमने सबसे पहले रूट लिया, रूट में 1 डाला। उसके बाद हमने क्या किया, बस आपको ट्री बनाना सिखा चुकी हूँ पहले भी, पर इसलिए आपको दोबारा बता रही हूँ कि ट्री कैसे बन रहा है ये। फिर आपने रूट के लेफ्ट में क्या इंसर्ट किया, 2। रूट के राइट में क्या इंसर्ट किया, 3। फिर रूट के लेफ्ट में आया 4। रूट के लेफ्ट के राइट में आया 5। और फिर रूट के राइट में आया 6। तो ऐसे करके आपका ट्री बन चुका था। और हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए एक अलग से क्लास क्रिएट की थी, जिसमें हमने प्री ऑर्डर रिकर्शन वाला फंक्शन लिख दिया था और प्री ऑर्डर इटरेटिव। और आपको पता है कि जावा में क्या करते हैं, अगर हमने किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिखा है और उसे हमें यूज करना है, तो उस क्लास सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम इन दोनों फंक्शन को रहने देते हैं और अपना पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन वाला कोड लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पब्लिक टाइप का, जिससे कोई भी उस फंक्शन को एक्सेस कर सके। और हम कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले, हम सिंपली प्रिंट करेंगे। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट में अपने डेटा को सेव करो, यहाँ से रिटर्न करो और मेन फंक्शन में उसे यूज कर लो। तो पब्लिक टाइप का हो गया, रिटर्न टाइप वॉइड हो गया, और हमारा फंक्शन का नाम क्या होगा, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल या फिर पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन डाल देते हैं बस हम यहाँ पे। और हम इनपुट में क्या लेने वाले हैं, रूट का एड्रेस, की रूट किस जगह पे हमारा एग्जिस्ट करता है। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे पास रूट यहाँ पे नल है। अगर नल है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसे रिटर्न कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमारा रूट है उस, या फिर हम कुछ चेक नहीं करेंगे, सिंपली इसे पास करेंगे। और पास क्या करेंगे हम यहाँ पे, सेम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे पोस्टर ट्रावर्सल, जिसमें हम रूट के लेफ्ट को पास कर देंगे। फिर हम क्या करने वाले हैं, पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन में रूट के राइट को पास करेंगे। और फाइनली बाद में जाकर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसमें हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रूट आने वाला है उसका डेटा। तो ये हो गया हमारा सिंपल पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन का कोड। अब अगर हमें इस फंक्शन को यूज करना हो अपने ट्री के लिए, तो ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया था, जिस ऑब्जेक्ट को नाम दिया था हमने ट्रावर्सल। हम ट्रावर्स करने वाले हैं किसमें, पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन में, जिसमें हम क्या पास करेंगे, रूट, जो रूट पास करने वाले थे वो हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला एड्रेस जो कि रूट के नाम से लिया हुआ है।
और वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो जो भी हमारे पास यहाँ रिजल्ट निकल कर आएगा वो इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल होना चाहिए, लेकिन रन करने से पहले हम इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता, मैं आपको बताती हूँ लिख के। यहाँ पे सबसे पहले आता हमारे पास लेफ्ट सब ट्री, फिर आता राइट सब ट्री, और फिर आता रूट। जब लेफ्ट में आता है 2 4 5 आया, तो इस सब ट्री को अगर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं तो लेफ्ट सब ट्री आ गया 4, राइट सब ट्री आ गया 5, फिर आ गया रूट। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट सब ट्री का रिजल्ट 4 5 2। फिर हम राइट सब ट्री पे गए जहाँ पे है 3 और 6, उसमें उसके पास लेफ्ट नहीं था, राइट था तो 6, रूट था 3, और फाइनली बाद में क्या आ गया 1। तो जो रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए यहाँ पे 4 5 2 6 3 1। रन करते हैं, क्या यही रिजल्ट आ रहा है रन करने के बाद? अगर यही रिजल्ट आ रहा है तो मतलब हमने कोड क्या करा है, सही करा। तो देखो रिजल्ट में क्या आया, 4 5 2 6 3 1। तो हमारा पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन फॉर्मेट में हमने सही कोड किया है। अब हम देखते हैं कि क्या रिकर्शन के अलावा कोई दूसरी अप्रोच है इसे करने के लिए। तो हाँ, हमारे पास क्या है, इटरेटिव अप्रोच है जिसमें हम यूज करते हैं स्टैक में। सेम प्री ऑर्डर में भी हम क्या यूज करते थे, इटरेशन अप्रोच में स्टैक। और ये आपको पता ही, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कि प्री ऑर्डर थोड़ा सिंपल है इटरेटिव फॉर्मेट में शो करना, लेकिन अगर हमें पोस्ट ऑर्डर यूज करना है तो हमें यहाँ पे 2 स्टेक यूज करने पड़ेंगे। अब 2 स्टेक क्यों यूज करने पड़ेंगे ये ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पहले लेफ्ट है, वहां पे क्या होता है कि रूट हुआ, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ। एक सिंपल फॉर्मेट था तो स्टेक बहुत इजी पड़ जाता था यूज करना। अब अगर हमें पोस्ट ऑर्डर करना है तो आपको मिनिमम 2 तो करने पड़ेंगे। वैसे इसकी और भी अप्रोच है कि हम सिंगल स्टेक से इसे सोल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन करनी है। पर अभी हम क्या करते हैं, 2 स्टेक के थ्रू समझते हैं इस चीज को, क्योंकि हम वन बाय वन ही तो मूव कर सकते हैं ना। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि क्या रिकर्सिव कॉल के अलावा भी हम अपने ट्रेवर्स कर सकते हैं पोस्ट ऑर्डर में, तो आप बोलोगे हाँ। किसके थ्रू, स्टैक के थ्रू, जिसमें हमें 2 स्टैक यूज करने पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट इनिशियली हम अपने रूट को दे देंगे स्टैक के अंदर, कि हमारा पास जो स्टैक है ना, जो पहला है, वो हमें बता रहा है कि कहाँ पे हमारा ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हमने क्या करा, यहाँ पे ए को इंसर्ट कर दिया स्टैक में पहले। फिर हमने चेक करा कि इसमें स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ स्टैक के अंदर है अभी। तो हमने क्या किया, उसे पॉप किया, बाहर निकाला। फिर हमने चेक करा क्या इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वन बाय वन हमें पुश कर देना, लेकिन क्वेश्चन आता है कि पहले हमें क्या पुश करना है, लेफ्ट या फिर राइट। तो यहाँ पे हमें क्या पुश करना है, सबसे नीचे की तरफ लेफ्ट चाइल्ड होगा पहले पुश, अगर एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट होगा। और जिसको हम पॉप करेंगे उसे हम कहाँ शिफ्ट करते रहेंगे, दूसरे स्टैक में। हमने ए को पॉप किया, उसे कहाँ डाल दिया, दूसरे स्टैक में। फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड को पुश कर दिया अगर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद फिर हमने उसके राइट चाइल्ड को पुश कर दिया। फिर हमने चेक करा क्या फर्स्ट स्टैक एम्प्टी है, तो वो नहीं है। तो जो भी उसके टॉप पे होगा वो उसे हम क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे। तो पॉप में क्या करके आया है, सी। क्या सी का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता। और पॉप करने के बाद हमने इसे किस में डाल दिया था, सेकंड स्टैक में। लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने कुछ पुश नहीं करा। क्या उसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो हाँ करता है, वो क्या है, एफ। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एफ को पुश कर दिया। अब हम गए आगे, फिर हमने चेक करा अगेन क्या फर्स्ट स्टैक एम्प्टी है, तो वो एम्प्टी नहीं है। तो जो भी इसके टॉप पे होगा उसे हम पॉप करेंगे और उसे शिफ्ट कर देंगे सेकंड स्टैक में। तो हमारे पास नीचे क्या हो गया, ए, उसके ऊपर सी, उसके ऊपर एफ। और हमने क्या करा, चेक करा क्या एफ के लेफ्ट और राइट है, तो कुछ नहीं है, तो हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं करा यहाँ पे। फिर हमने चेक करा क्या फर्स्ट स्टैक अब एम्प्टी है, तो वो नहीं है। हमने बी को क्या पॉप किया और उसे क्या कर दिया, सेकंड स्टैक में पुश कर दिया। अब जब बी को हमने पॉप किया, हमने चेक किया क्या बी के चाइल्ड है, तो अभी चाइल्ड है, एक डी है और एक यहाँ पे क्या है, ई। डी क्या हुआ इसका, लेफ्ट चाइल्ड, और ई क्या हुआ इसका, राइट चाइल्ड। और मैंने अभी आपको बताया कि आपको पहले क्या पुश करना है, लेफ्ट चाइल्ड। तो डी आ गया सबसे पहले पुश होके, उसके ऊपर आ गया ई। फिर हमने चेक करा क्या फर्स्ट स्टैक एम्प्टी हो चुका, तो वो अभी भी नहीं हुआ। हमने सबसे ऊपर वाला एलिमेंट पॉप किया, वो हुआ ई। ई को हमने कर दिया सेकंड स्टैक में पुश। अब जब हमने पुश किया तो हमने चेक करा क्या ई के लेफ्ट और राइट है, तो ये लेफ्ट और राइट इसके एग्जिस्ट करते हैं। और वो क्या है यहाँ पे, जी और एच। तो लेफ्ट था जी, उसे पहले पुश किया, राइट था एच, उसे उसके ऊपर पुश किया। फिर हमने चेक करा क्या वो अब एम्प्टी है फर्स्ट स्टैक, तो वो अभी भी नहीं है। हमने टॉप एलिमेंट पॉप किया एच, उसको हमने इंसर्ट कर दिया सेकंड में। फिर चेक करा क्या उसके लेफ्ट और राइट है, तो कुछ नहीं थे, तो हमने कुछ भी यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया। फिर हमने चेक करा क्या वो अब एम्प्टी है, तो वो अभी भी नहीं है। तो जो भी उसके टॉप पे एलिमेंट होगा उसको हम पॉप करेंगे और उसे इंसर्ट कर देंगे सेकंड वाले में।
जब हमने उसे पॉप किया, हमने चेक करा क्या उसके लेफ्ट और राइट थे, तो वो भी नहीं थे। तो हमने कुछ भी पुश नहीं करा। फिर हमने चेक करा अगेन क्या ये अब एम्प्टी हो चुका है, तो ये भी नहीं हुआ। हमने इस एलिमेंट को पॉप किया, डी को, उसे पुश कर दिया सेकंड वाले में। फिर हमने चेक करा कि क्या इसके लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं किया और अब हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टैक एम्प्टी हो चुका। तो इस लूप से अब हम बाहर निकल जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, सेकंड स्टेक में से हर एक एलिमेंट को पॉप करना है और वन बाय वन उसे डिस्प्ले कर देना है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। ये था हमारा इटरेटिव अप्रोच में टू स्टेक को यूज करके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूंगी कि आपको अगर ये कंफ्यूजन हो, कभी याद करना हो कि यार मुझे ये पता है कि दो स्टेक को यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि जब मैं फर्स्ट स्टेक में अपने चाइल्ड को पुश करता हूँ तो मुझे पहले कौन सा पुश करना है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है याद रखने का। वो सिंपल तरीका क्या है यहाँ पे, कि आपको ये ध्यान है पोस्ट ऑर्डर में कि लास्ट में क्या आता है, रूट। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, राइट साइड। और स्टार्टिंग में क्या आता है, लेफ्ट साइड। और आपको ये भी पता होगा, जब आपने इतना ध्यान है कि दो स्टैक है, तो जो लास्ट वाला स्टैक है, सेकंड स्टैक है, उसमें से सारे एलिमेंट पॉप होके आते हैं। अगर वो पॉप होके आ रहे हैं तो जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, लेफ्ट साइड। उसके बाद वाले क्या होंगे, राइट। और सबसे नीचे की तरफ क्या होने वाला है, रूट। ये फॉर्मेट तो आपको ध्यान रहने वाला है। अब जब आपको इतना ध्यान है तो आपको ये भी पता है कि जो सेकंड फिल हो रहा है वो किसके बेसिस पे फिल हो रहा है, फर्स्ट के बेसिस पे। जब वो यहाँ से निकल रहे हैं तभी तो यहाँ पुश हो रहे हैं। तो सबसे नीचे गया है वो सबसे पहले आउट हुआ होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने रूट को इंसर्ट किया था। रूट यहाँ पे अगर मुझे राइट नीचे की तरफ है तो मेरे पास इसमें क्या होगा, रूट ऊपर की तरफ होगा, राइट साइड नीचे की तरफ होगा, उसके नीचे क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो आपको अब ध्यान आ गया कि सबसे पहले आपको क्या पुश करना है, लेफ्ट साइड। उसके ऊपर क्या पुश करना है, राइट साइड। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो टू स्टेक की अप्रोच को। अब अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि क्या जो ये दो स्टेक वाला कॉन्सेप्ट है, क्या मैं इसे मिनिमाइज करके क्या एक स्टेक के थ्रू में से सॉल्व कर सकता हूँ, तो हाँ, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हम जितना हमने यहाँ पे समझाया ना, उसको क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो दोबारा से अपने क्या चलते हैं, इंटेलिजे पे चलते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, ये भी कैसा होने वाला है, पब्लिक टाइप का पब्लिक मॉडिफायर होने वाला है, एक्सेस मॉडिफायर। वॉइड टाइप इसका रिटर्न टाइप होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर शो करने वाले हैं, लेकिन इटरेशन के थ्रू, जिसमें क्या होंगे हमारे पास, टू स्टेक होंगे। तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। फिर हम क्या पास कर रहे हैं, रूट पास कर रहे हैं एज अ नोड। अब हमने क्या किया था, जो सबसे पहले जाते ही हमने स्टैक क्रिएट करे। अब स्टैक का टाइप क्या होगा, उसके अंदर क्या जा रहे हैं, नोड। सबसे पहले को हमने क्या लिख लिया, S1 लिखा, या फिर मैं लिख लेती, चलो फर्स्ट स्टैक लिख दिया। फर्स्ट स्टैक लिखने के बाद मैंने न्यू कीवर्ड यूज करा अपने स्टैक को क्रिएट करने के लिए, मेरा स्टैक क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने सेकंड वाले को क्रिएट कर लेंगे। उसका नाम दे देते हैं यहाँ पे सेकंड स्टैक। और ये क्या आ जाएगा, न्यू स्टैक। और ये हमारा बन गया सेकंड स्टैक। आपको ध्यान है कि इनिशियली हमारा जो फर्स्ट स्टैक था उसमें हमने क्या पुश किया हुआ होता, अपना रूट पुश किया हुआ था। फिर हमने क्या चेक करना शुरू करा था, क्या जो हमारा फर्स्ट स्टैक है क्या वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तब तक हमें क्या करते रहना है, यहाँ पे लूप लगाते रहना है। लूप में क्या चीज चेक करनी थी, सबसे पहले हम अपने टॉप एलिमेंट को निकालते थे। और टॉप एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप का पीक फंक्शन यूज करके। जैसे ही हमने ये निकाला, फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे पुश कर रहे हैं सेकंड स्टेक में। तो हमने इसे पुश कर दिया सेकंड स्टेक में टॉप करके। फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमने एलिमेंट पिक किया था, क्या उसका लेफ्ट जो है वो नल तो नहीं है, इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है। और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे हम किस में पुश करने वाले हैं, फर्स्ट स्टैक में। और वो कैसे पुश करेंगे, रूट का लेफ्ट करके। आपको ध्यान है, लेफ्ट नीचे की तरफ पहले पुश होना था। और उसके ऊपर क्या पुश होने वाला है, अगर राइट एग्जिस्ट करता है तो टॉप का क्या आ गया यहाँ पे, राइट। अगर वो नल नहीं है इसका मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है। और उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुश कर देंगे रूट डॉट राइट करके। और जैसे ही ये पुश होगा, ये हमारा काम हो जाएगा खत्म, और यही रिपीटेडली चलता रहेगा। और जैसे ही हमारा स्टैक एम्प्टी होगा हम बाहर आ जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा क्या जो सेकंड स्टैक है वो क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए, तब तक हमें क्या करते रहना है, प्रिंट करते रहना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, जो हमारा सेकंड स्टैक है उसमें हमें पॉप करना है ऊपर वाला एलिमेंट, और उसे रिप्रेजेंट करना है डेटा।
तो ये होगा हमारा पूरा का पूरा टू स्टेप के थ्रू इटरेट करने का तरीका। जो चीजें आप समझ रहे हो ना, उसे ही वन बाय वन करके यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिख दो और आपका कोड खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि आपको समझना अच्छे से आना चाहिए कि क्या फ्लो चल रहा है एग्जैक्टली। जितना अच्छे से आप समझोगे उतना अच्छे से आप कोड कर पाओगे। ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे अभी हम एक न्यू लाइन क्रिएट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और बाद में हम क्या करते हैं, ट्रावर्सल डॉट पोस्ट ऑर्डर रिकर्शन विद टू स्टैक, और इसमें पास क्या कर देते हैं, रूट। रन करके देखते हैं क्या जो हमने इनिशियली किया था बाय रिकर्शन और टू स्टैक, क्या हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो अभी इसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया। एक चीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप एक चीज करेक्ट कर लेना कि जो ये रूट है, रूट ना करके जो हमने टॉप पिक किया था उसका लेफ्ट और राइट क्या करना है, यहाँ पे पुश करना है। तो ये हमारा कोड होने वाला है। अब रन करके देखते हैं इसे। तो देखो, अब हमारे पास जो पहला आ रहा है वो आ रहा है रिकर्शन के थ्रू रिजल्ट, और दूसरा रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट लाइन में, वो आ रहा है हमारा टू स्टेक के थ्रू। अब जो हम डिस्कस करने वाले थे कि क्या जो हम टू स्टेक के थ्रू कर रहे हैं, क्या उसे हम सिंगल स्टेक के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वहां थोड़ा समझने वाला काम है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझना। हमने क्या किया है, पहले प्रोसेस समझना, बाद में हम इसका कोड डिस्कस करेंगे। ठीक। हमारे पास ये ट्री है। हमने क्या किया, हमने एक स्टैक लिया, उसमें नोड नोड को जो रूट नोड था उसे पहले से इंसर्ट कर लिया, और दो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिए, एक प्रीवियस और एक करंट। करंट किसे पॉइंट करेगा, जो भी हमारे स्टैक के टॉप पे होगा। तो करंट किसे पॉइंट करने वाला है, जो भी स्टैक के पीक पे है, मतलब स्टैक के टॉप में रखा हुआ है नोड, करंट हमेशा उससे पॉइंट करेगा। और हमने इनिशियली प्रीवियस को किससे पॉइंट कर दिया, नल से। हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर, ये आपको समझने वाला काम है, प्लीज इसे ये मत करना कि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया और सिर्फ एक कोड को देख के मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना ही पड़ेगा। ये अप्रोच क्रिएट की जाती है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन इन ऑब्जर्वेशन को, इन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो। यहाँ पे कोई लॉजिक वॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि जहाँ लॉजिक काम करता है, जैसे रिकर्शन में हो गया, टू स्टेक में वहां हो गया, लेकिन अगर जितना ऑप्टिमाइजेशन में जाओगे आप, उतना आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके लिए आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली स्टेटमेंट के थ्रू ही समझना पड़ेगा कि कैसे आप इसे वन स्टेक में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हमने क्या चेक करा, अगर हमारा प्रीवियस नल रहता है, या फिर प्रीवियस का लेफ्ट करंट है, या फिर प्रीवियस का राइट करंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे कि क्या करंट का लेफ्ट नल है। अगर नल नहीं है तो स्टैक में पुश करना है उसका लेफ्ट। अगर राइट नल नहीं है तो उसे स्टैक में पुश करना है। चलो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इतना देखते हैं अभी स्टार्टिंग में। अभी हमारा प्रीवियस नल था, तो हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। जिस करंट पर हम खड़े हुए हैं अभी, उस करंट का क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, नॉट इज इक्वल्स टू नल, तो हाँ करता है। तो हमें सिंपली करंट का लेफ्ट किस में पुश कर देना है, स्टैक में पुश कर देना है। करंट का लेफ्ट क्या हुआ, बी, बी को हमने पुश कर दिया। और जैसे ही हमने पुश करा, ये एल्स वाले स्टेटमेंट हम नहीं चलाएंगे, और प्रीवियस किसके इक्वल सेट हो जाएगा, प्रीवियस हमारा यहाँ सेट हो जाएगा करंट के इक्वल। और जैसे ही ये सेट हुआ, फिर हम दोबारा चेक करें क्या हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका, नहीं हुआ। तो करंट किसके इक्वल सेट हो जाएगा, जो भी हमारे स्टैक के यहाँ पे क्या है, टॉप में, टॉप में क्या है यहाँ पे, बी। तो बी पे किसको पॉइंट कर रहा है, करंट। और प्रीवियस आ गया ये। एक चीज ध्यान देना इस पूरे डायग्राम में, कि प्रीवियस हमेशा उसे पॉइंट करेगा जहां से करंट मूव करके आ चुका होगा। तो करंट कहाँ से मूव करके आ चुका है, ए से, तो ए अब बी पे आया। और प्रीवियसली करंट किसे पॉइंट कर रहा था, ए। तो इससे पता है क्या पता लगता है, इससे ये पता लग रहा है कि किस फ्लो में हमारे नोट्स होते हुए जा रहे हैं। अब जब हमारे पास ये आया फॉर्मेट, फिर हमने चेक करा क्या प्रीवियस नल के इक्वल है, तो प्रीवियस नल के इक्वल नहीं था। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन देखी, क्या प्रीवियस का जो लेफ्ट है वो करंट के इक्वल है। अगर करंट के इक्वल है तो हम क्या चेक करेंगे, क्या करंट का लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये कंडीशन ट्रू होती है, और हम क्या इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, डी। जैसे ही हमने डी को इंसर्ट करा, प्रीवियस किसको पॉइंट करने लग जाएगा, जहां पे करंट पॉइंट कर रहा था। और करंट कहाँ मूव कर जाएगा, जहां पे हमारे पास स्टैक का टॉप था। तो स्टैक का टॉप क्या है, डी, प्रीवियस बी को पॉइंट करने लगा, इतना हमारा काम हो गया। फिर हमने चेक करा अगेन, क्या प्रीवियस नल के इक्वल है, तो प्रीवियस नल के इक्वल नहीं है। क्या प्रीवियस का लेफ्ट या फिर राइट करंट के इक्वल है, तो है। तो उससे क्या पता लग रहा है कि जिस जगह पे हम हैं,
उसके लेफ्ट में हमारा करंट एग्जिस्ट करता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो एल्स कंडीशन क्या हो जाएगी कि हम इस एलिमेंट को पॉप करते हैं और डिस्प्ले करते हैं, और आपको ध्यान होगा कि सबसे पहला रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, बी ही आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में। ठीक है। अब हम क्या आ चुके हैं, प्रीवियस किसे पॉइंट करने लग जाएगा, जहां पे करंट पॉइंट कर रहा था, और प्रीवियस ने किसको करा, डी को। और अब करंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, जो हमारा स्टैक के टॉप में है, और स्टैक के टॉप में क्या है, बी। तो आपको एक चीज समझ में आई थी कि जब हम इस कोड को फॉलो कर रहे थे, तो हम अपने ट्री में नीचे की तरफ जा रहे थे। तो ये हो गया नीचे जाने का तरीका। अब करंट कहाँ जा चुका है, ऊपर। अब ये वाले पॉइंटर्स हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि करंट किस पर्टिकुलर पोजीशन से होके वापस आया है। तो करंट आया है प्रीवियसली हमारा, जब हम करंट इस पे हैं, बी पे, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, हमारे पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, लेकिन मुझे पता है, मतलब ह्यूमन की तरह मेरे माइंड को पता है कि मैं लेफ्ट साइड में होके आ चुकी हूँ। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता होगा, तो उसे पता लगाने के लिए ही हमने प्रीवियस यूज किया था। जब मैं करंट पोजीशन पे रहूंगी और मुझे ये पता लग गया कि करंट के लेफ्ट जो है वो प्रीवियस के इक्वल है, इसका मतलब कि मैं लेफ्ट साइड विजिट करके आ चुकी हूँ। और अगर सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में जा रही हूँ और अगर मुझे वहां प्रीवियस मिल रहा है, इसका मतलब मैं विजिट कर चुकी हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं किस साइड मूव करूंगी, राइट साइड। दूसरा केस आता है जिस करंट पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है, उसके में राइट साइड में प्रीवियस शो हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे कहाँ मूव करना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान से समझना इस चीज को कि जब आपके लेफ्ट में प्रीवियस था, तभी तो आप उसके राइट में गए थे। और जब ट्रैवर्स करके आ चुके, तो एक कंडीशन तो ऐसी भी आएगी ना, जब करंट ऊपर होगा और प्रीवियस यहाँ पे होगा। क्या इस कंडीशन में आपको ये अंडरस्टूड नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ लेफ्ट भी ट्रैवर्स कर चुके हो, राइट भी ट्रैवर्स कर चुके हो अपने करंट नोड का। नहीं आया तो अभी हम दोबारा आगे समझेंगे, बस ये चीज ध्यान रखना कि जो अभी हमने कोड करा है, वो क्या है, जब हमने ट्री में नीचे की तरफ जा रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या करा, अभी हमारी करंट सिचुएशन है ये, बी क्या है, टॉप पे है, तो करंट उसे पॉइंट कर रहा है। प्रीवियसली हम कहाँ से आए हैं, डी से, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हमने क्या चेक करा कि करंट का लेफ्ट, क्या करंट का लेफ्ट प्रीवियस के इक्वल है, इसका मतलब कि हम लेफ्ट साइड विजिट कर चुके हैं अपने करंट वाले के। आपको पता है कि आप डी को क्या कर चुके हो, डिस्प्ले कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, चेक करना है क्या करंट का राइट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके राइट को क्या कर देना है, आपको पुश कर देना है स्टैक के अंदर। और राइट में क्या है, यहाँ पे ई, और ई को आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब जहां करंट पॉइंट कर रहा था, वहां पे क्या पॉइंट करने लग जाएगा, प्रीवियस। तो हमने क्या कर दिया, प्रीवियस पॉइंट करा दिया बी पे। और करंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को, वो है यहाँ पे ई। फिर हमने अगेन चेक करा कि जो प्री पहले कंडीशन आपको ध्यान है ऊपर की तरफ क्या थी, कि जो प्रीवियस है वो नल है, तो नहीं है। क्या प्रीवियस का लेफ्ट या राइट करंट है, उसका मतलब कि हाँ ये फ्लो जा रहा है। फिर हम चेक करेंगे जिस करंट पोजीशन पे हैं हम, क्या उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर देंगे, उसे पुश कर देंगे। और यहाँ पे हमने क्या पुश कर दिया, जी। जब हमने पुश कर दिया तो अब हमारा प्रीवियस किसके इक्वल आ गया, जहां हमारा करंट पॉइंट कर रहा था। तो प्रीवियस आ गया ई को पॉइंट करने के लिए। और करंट किसे पॉइंट करेगा, जो हमारे स्टैक के टॉप पे होगा, और वो है जी। तो यहाँ ये पॉइंट करने लगा। अब हमने चेक करा कि क्या प्रीवियस नल है, तो प्रीवियस नल नहीं है, लेकिन प्रीवियस का लेफ्ट करंट के इक्वल है। इसका मतलब कि अभी भी हम डाउन में जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब हमने देखा, तो हमने क्या करा, इसको तो पॉप कर दिया जी को, तो जी, अब जी को क्या हुआ, यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये वाली पोजीशन हमारी बनकर आ चुकी है। जब ये वाली पोजीशन बन गई, हमने चेक करा कि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। लेकिन जिस करंट पोजीशन पे हम खड़े हैं, ना तो उसका लेफ्ट है, ना उसका राइट है। तो हम क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, और जो भी हमारे स्टैक के ऊपर की तरफ होगा, उसे क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। और रिजल्ट क्या आ गया है यहाँ पे, डी जी। ठीक। अब जहां पे करंट पॉइंट कर रहा था, वहां क्या पॉइंट करने लग जाएगा, प्रीवियस। तो करंट किसे पॉइंट करने लग जाएगा, स्टैक के टॉप को। ये आ गया ये। अब इस कंडीशन को ध्यान से समझो। अब करंट का लेफ्ट क्या है, प्रीवियस, का मतलब कि आप लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स कर चुके हो। फिर आप चेक करो कि क्या जिस करंट पोजीशन पे आप हो, उसमें राइट एग्जिस्ट करता है। अगर राइट एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कर दोगे, उसे पुश कर दोगे स्टैक के अंदर। अब जहां करंट पॉइंट कर रहा था, उसे कोई पॉइंट कर जाएगा, प्रीवियस। करंट किसे पॉइंट करेगा, स्टैक के टॉप को, जो कि है एच। अब क्या हुआ यहाँ पे, फिर हमने चेक करा कि प्रीवियस का राइट क्या है, करंट। इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है,
राइट में कुछ नहीं है तो जो भी स्टैक के टॉप में होगा उसे पॉप करेंगे, उसे डिस्प्ले कर देंगे। और डिस्प्ले करने के बाद क्या आ गया, DGH। ठीक। अब जहाँ करंट पॉइंट कर रहा था वहां पे क्या आ जाएगा, प्रीवियस। और जो स्टैक के टॉप में है ई, उससे क्या उन पॉइंट ले जाएगा, करंट। अब ये वाली कंडीशन आ चुकी है जहां पे जिस नोड पे हम खड़े हैं उसका राइट साइड क्या है, प्रीवियस। तो मैंने आपको बताया कि अगर राइट साइड प्रीवियस आता है इसका मतलब कि आप लेफ्ट भी ट्रैवर्स कर चुके हो और राइट भी ट्रैवर्स कर चुके हो। तो आपके सिंपली क्या करना है, इसे पॉप करना है और इसे डिस्प्ले कर देना है। तो अब आपका आउटपुट क्या आएगा, DGEGB। ठीक है, क्योंकि आपने बी को पॉप कर दिया और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब जहाँ पे करंट पॉइंट कर रहा था वहां प्रीवियस पॉइंट करने लगा, स्टैक का टॉप क्या बचा यहाँ पे, बी। और बी को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ठीक। यहाँ पे क्या गलती हो चुकी है, यहाँ पे एच आना चाहिए था, एच ई, हाँ ई आ गया यहाँ से। ठीक है, हाँ ये चीज सही है। अब क्या हुआ, इस वाले यहाँ से समझो कि ये क्या आया, करंट यहाँ पॉइंट करने लगा, प्रीवियस यहाँ पॉइंट करने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि हमने ये देखा कि क्या करंट प्रीवियस का प्रीवियस नल है, तो नहीं है। क्या प्रीवियस का लेफ्ट करंट है, नहीं है। प्रीवियस का राइट करंट है, नहीं है। दूसरी कंडीशन पे हमने चेक करा क्या करंट का लेफ्ट जो है वो प्रीवियस है, तो वो प्रीवियस नहीं है। फिर एल्स कंडीशन में आते हैं जहाँ करंट का राइट क्या है, प्रीवियस। इसका मतलब कि इसका लेफ्ट भी ट्रेवर्स हो चुका है, राइट भी ट्रेवर्स हो चुका है। सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी स्टैक के टॉप पे होगा उसे पॉप करेंगे, यहाँ प्रिंट कर देंगे। और अब क्या आ गया हमारा, प्रीवियस पॉइंट करने लग जाएगा करंट को, जो कि ये पॉइंट कर रहा है। और स्टैक के टॉप में क्या है, ए। तो उसे कौन पॉइंट करने लग गया, करंट। अब हमने चेक करा कि करंट का लेफ्ट क्या है, प्रीवियस। इसका मतलब कि हमें राइट में चेक करना है। लेफ्ट हमारा ट्रेवर्स हो चुका है। हमने चेक करा लेफ्ट में क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, नोड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमने क्या पुश कर दिए, सी को। अब प्रीवियस किसे पॉइंट करेगा, जहां करंट। तो प्रीवियस पॉइंट करने लगा है ए को। करंट कहाँ चला गया, सी पे। फिर हमने चेक करा कि प्रीवियस का राइट करंट के इक्वल है। तो हमने देखा क्या इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता। क्या इसका राइट एग्जिस्ट करता है, एफ। वो एग्जिस्ट करता है। आपने क्या करा, इसे सिंपली पुश कर दिया। जैसे ही आपने इसे पुश किया, फिर आपका क्या हो गया, प्रीवियस और करंट अपडेट हो गया। प्रीवियस करंट के पास चला गया और करंट स्टैक के टॉप पे चला गया, तो ये वाला ट्री बनकर आ गया। फिर हमने चेक करा कि अभी प्रीवियस का राइट करंट के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या करंट के लेफ्ट में है, नहीं है। क्या करंट के राइट में है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने डेटा को जो भी स्टैक के ऊपर है उसे क्या कर लेंगे, पॉप कर लेंगे, जो था अभी तक एफ, और उसे डिस्प्ले कर दिया। फिर हमारे क्या हो गए, पॉइंटर अपडेट हो गए। अब क्या हुआ, करंट था हमारा एफ पे, तो वहां चला गया प्रीवियस। स्टैक के टॉप में था सी, वो चला गया करंट उस जगह पे। अब हमने चेक करा कि करंट का राइट प्रीवियस है, इसका मतलब कि हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ट्रेवर्स हो चुके हैं। जैसे ही दोनों ट्रेवर्स हुए हमने क्या करा, पॉप कर दिया ऊपर वाला एलिमेंट, क्योंकि जब लेफ्ट हो गया राइट हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, रूट। और उसको हमने सी को डिस्प्ले कर दिया। अब हमारे पास क्या बचता है, ए। जैसे ही ए बचा तो करंट कहाँ पॉइंट कर रहा था, वहां प्रीवियस करने लग जाएगा सी। जो टॉप पे था वहां करने लग जाएगा करंट। अब हमने चेक करा करंट का राइट क्या है, प्रीवियस। इसका मतलब कि हमें पॉप करना है, और पॉप करते ही ए आ गया और हमारा स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया यहाँ पे। और ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। और ऐसे आप कर सकते हो अपने वन स्टैक के थ्रू पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अगर मुझे इसको कोड करना हो तो मैं कैसे करूंगी इसे, यहाँ पे कोड अपने इसी क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। तो कोड कैसा होगा, पब्लिक टाइप का होने वाला है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप होगा। फंक्शन का नाम क्या होने वाला है कि हम क्या करने वाले हैं, पोस्ट ऑर्डर इटरेशन के थ्रू। और इटरेशन क्या होगी, वन स्टेप के थ्रू। आपने आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे, नोड टाइप का होगा, रूट होगा। इसमें हमने क्या करा, एक ही स्टेक क्रिएट करने वाले हैं, जो कि क्या लेगा, हमारा नोड लेगा। और इसका नाम उसका दे देते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे उसी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फिर हमने क्या करा, आपको ध्यान है तो हमने एक प्रीवियस क्रिएट किया था स्टार्टिंग में, जिसको हमने स्पेसिफाई किया था नल के साथ। और इस स्टैक में हमने क्या पुश किया था, रूट को। तो ये था हमारा इतना बेसिक बेसिक जो हमने इनिशियलाइजेशन करी थी। फिर हम क्या चेक कर रहे थे, हम तब तक रन कर रहे थे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। स्टैक एम्प्टी नहीं है उसके अंदर हमने क्या किया था, अपने जो करंट नोड था उसको किससे पॉइंट कर रहे थे, जो हमारा स्टैक के टॉप में था। तो टॉप किससे निकलेगा, यहाँ पे पीक फंक्शन के थ्रू। जैसे ही हमारे पास टॉप आया, सबसे पहली कंडीशन हमने क्या चेक करी कि क्या जो हमारे पास प्रीवियस है वो नल है। दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारे पास यहाँ पे, क्या प्रीवियस का लेफ्ट क्या है, करंट के इक्वल है। और अगर है तो इसका मतलब कि हम अभी डाउन साइड में जा रहे हैं। और
थर्ड कंडीशन क्या थी, प्रीवियस के राइट में जहां पे हम चेक कर रहे थे इसे करंट के थ्रू। इसका मतलब कि या तो लेफ्ट या फिर राइट। फिर हम कंडीशन लगाने वाले थे कि क्या जो जिस करंट पोजीशन पे हम खड़े हैं उसका लेफ्ट नोट इक्वल्स टू क्या है, नल है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उसे इस स्टैक में पुश कर देंगे, क्या करके, करंट का लेफ्ट। फिर दूसरी कंडीशन क्या चेक करने वाले थे यहाँ पे, करंट का राइट नोट इक्वल्स टू नल। अगर ऐसा है तो उसे भी हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे अपने करंट के राइट साइड में। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कंडीशन होगी एल्स इफ। और अगर दोनों ही नल है तो एल्स में हम क्या करने वाले थे, अपने जो नोड था उसके डेटा को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो सिस्टम डॉट प्रिंट, और हम क्या करेंगे, करंट के डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फंक्शन। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसमें इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। इसके बाद क्या आया यहाँ पे, एल्स इफ। दूसरी कंडीशन क्या थी कि क्या जो हमारा करंट का लेफ्ट है इज इक्वल्स टू प्रीवियस, तो ये कंडीशन हमें क्या वो देगी इंट्यूशन कि हमारे पास ना लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। तो अब हम चेक करें क्या करंट का राइट एग्जिस्ट करता है, तो वो आएगा नॉट इक्वल्स टू नल वाली कंडीशन। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कर देंगे, उसके डेटा को पुश कर देंगे करंट डॉट राइट करके, और फिर से ट्रेवर्स करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर नल एग्जिस्ट, राइट साइड एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, अपने रूट नोड को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हमने क्या करा, करंट के डेटा को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जब हमारे पास क्या होगा, करंट का राइट किसके इक्वल होगा, प्रीवियस के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अब हमारा लेफ्ट भी ट्रेवर्स हो चुका है, राइट भी ट्रेवर्स हो चुका है। तो इस केस में हम सिंपल क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या प्रिंट करते हैं सिंपल, और इसमें आ जाएगा हमारे पास करंट का डेटा। लेकिन हमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना था, पॉप भी करना था। लेकिन पॉप किस किस केस में करना है हमें, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले, तो जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं उससे पहले हमें पॉप करना है। तो एस में से पॉप हो जाएगा। तो एक बार हमें यहाँ करना है, दूसरी बार हम प्रिंट यहाँ कर रहे हैं तो एस डॉट पॉप, और लास्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे तो एस डॉट पॉप। तो ये तो कंडीशन होगी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान होगी कि जैसे ही आप इन कंडीशंस को अप्लाई करके बाहर आ रहे थे, तो आप अपने प्रीवियस को अपडेट कर रहे थे करंट वेरिएबल से। इतना करने के बाद जब हमारा ये हो जाएगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब इसे रन करके देखते हैं हमारे कोड में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन न्यू लाइन दे देते हैं। फिर हम करेंगे यहाँ पे ट्रावर्सल। अब किस फॉर्मेट में होने वाली है, वन स्टैक के थ्रू, और क्या क्या पास कर देंगे यहाँ पे, सिंपली रूट। हम करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है हमारे कोड में। तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। इसका मतलब कि तीनों तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पॉसिबल है। अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। जब हम रिकर्शन की बात करते हैं तो देखो तीनों केस में ध्यान दो कि हमारे क्या हो रहे हैं, सारे नोड ट्रैवर्स हो रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, हम एटलीस्ट वन टाइम तो जा रहे हैं ना हर नोड पे। तो हर तीनों केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे, n। तीनों ही केस में। अब अगर मैं रिकर्शन की बात करूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, तो वो क्या होने वाली है, वन। लेकिन कब, जब हम ऑक्सिलरी स्पेस स्टैक का कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं रिकर्शन के केस में, ध्यान रखना, तो वो क्या होगी, बिगो एच। अब ये बिगो एच क्या है, एच क्या है, ट्री की हाइट। अब अगर हमारे पास स्क्यू ट्री है, मतलब कि ऐसे है, हर एक लेवल पे सिर्फ एक नोड है, तो उस केस में जो हमारी हाइट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जितने हमारे नोड होंगे। लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट ट्री है कि हर एक लेवल एज पॉसिबल एज लेफ्ट वो फिल्ड है, तो हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या बन के आ सकती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, जिसमें हमारे पास आ सकता है लोग। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर सारे लेवल कंप्लीटली फिल हैं तो हाइट हमारी किसके इक्वल हो जाती है, लोग एन के इक्वल हो जाती है। तो ये होगा हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन के केस में। लेकिन वहीं अगर हम स्टैक के केस में देखें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है, एन। क्योंकि स्टैक के अंदर एट द एंड नोड स्टोर हो रहे हैं, और नोड कितने होंगे हमारे, एन नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, बिग ओ एन होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये वाली होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन के केस में।
तो ये था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कशन। अगर आपको पूरी वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर हम लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल और फिर हम करेंगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ये हमारी अप्रोक्स 7 to 8 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स इन्हीं में सॉल्व हो जाएंगी, तो प्लीज थोड़ा फोकस करके पढ़ो। ठीक है, अगर कोई डाउट आता था मेरे से इजीली कनेक्ट कर सकते हो किसी भी सोर्स के थ्रू, या तो लिंक्डइन या फिर कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।